नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संजीव चौहान स्टेट मिरर हिंदी से। और हमारे साथ आज विशेष मेहमान हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, 1974 बैच के आईपीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक। सर, स्वागत है आपका सादर। नमस्कार संजीव जी, बड़ी कृपा की आपने उत्कृष्ट मंच से अवसर दिया। सर, आज हमको कोई बात करनी है, वो ये है, बहुत जरूरी बात है कि इंदिरा जयसिंह वरिष्ठ वकील हैं भारत की। उन्होंने अपील की है, याचिका की है, दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, कि सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की जो उम्र है 18 से 16 कर दी जाए। कहां तक ये तार्किक और नैतिक है? संजीव जी, मैं तो स्तब्ध हूं आपका प्रश्न ही सुन करके। माननीय इंदिरा जयसिंह जी देश की प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और मैंने उनके ओजस्वी वक्तव्य और उनके व्याख्यान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बार सुने। लेकिन ये जो उनका वक्तव्य है, इसने मुझे किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं समाज को कौन सा नया आयाम, कौन सी दिशा देने के बारे में उनकी परिकल्पना है। ये क्या अपेक्षा करती हैं और इससे कौन सा सुधार समाज में हो जाएगा? क्या आप हमारी बच्चियों को और बच्चियों को, आप उनको नर्क में ढकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं? 16 साल की आयु तो ये भी नहीं होती है। आप याद करें, जब आप 16 के थे तो शायद आप ट्रेन का रिजर्वेशन भी नहीं करा पाते थे। और ये स्वतंत्रता, ये अनाचार, दुराचार के दरवाजे खोलने की ये प्रयास किया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा, मुझे उम्मीद थी इंदिरा जी ऐसे प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध लोगों से, लेकिन इस उनके जो जो इनकी पिटिशन है, इसने मुझे हताश, निराश और क्षुब्ध किया है। हताश निराश तो छोड़ दीजिए, बड़े हल्के शब्द हैं। मैं क्षुब्ध हूं और मैं अपना आक्रोश छुपा नहीं पा रहा हूं। आक्रोश क्यों नहीं? एक दफा आपने अगर इस तरीके की बात कर ली तो ये मान के चलिए कि समाज में एक संकेत तो गया। अब इस अपील का क्या होगा ये तो परमात्मा जाने, लेकिन इस अपील के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि जब इंदिरा जी ऐसी वरिष्ठ सम्मानित अधिवक्ता कहती हैं कि ये आयु 18 नहीं 16 वर्ष होनी चाहिए, तो एक मूक और मौन स्वीकृति एक उन्होंने दे दी है। इस मूक और मौन स्वीकृति दे दी जी। इसमें उनका तर्क ये है कि जो रेप के, छेड़छाड़ के, बलात्कार के जो मामले बढ़ रहे हैं, उनमें अपराधों में कमी आएगी इससे। इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि इंदिरा जी से ज्यादा अनुभव मेरा है इस दिशा में। रेप और रेप के पीड़ितों से, रेप करने वालों की जानकारी करने से, इससे किस प्रकार रेप और इस बलात्कार की घटनाओं में कमी आएगी, ये तो उनकी कल्पना शक्ति की उड़ान हो सकती है। लेकिन इससे एक चीज जरूर बढ़ेगी, स्वच्छंदता, उदंडता, उच्छृंखलता। और इस प्रकार के जो उदंडता हमारे युवाओं में आजकल दिखाई पड़ रहा है, आयु सीमा 2 वर्ष घटाने पे ये चीज और प्रकाश में आएगी। संजीव जी, आप एनसीआर में रहते हैं, मैं भी एनसीआर में रहता हूं। और आपकी यहाँ आबोहवा में आपको मालूम है कि सामान्य रूप से विषाक्त नहीं है, बहुत ज्यादा विषाक्त है। जिसको कहते हैं कि माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों में जरा सी ढील दी या चूक दी, आप मान के चलिए दुर्घटना को आप दावत दे रहे हैं, मुसीबत को दावत दे रहे हैं। और जिस वातावरण में 7 साल के, 8 साल के बच्चों के स्कूल बैग में विस्की और वोडका बरामद हो रही है, 5वीं क्लास में बच्चों से प्रेम पत्र बरामद हो रहे हैं, और आप वहां कह रहे हैं कि 16 साल जो है आप इसकी स्वीकृति दे दीजिए। आपने दरअसल, आपके तर्कस से तीर निकल चुका है। और ये तीर ऐसा भयावह तीर है, ये इसकी जब चर्चा होगी, समाचार पत्रों में आएगा, लोग चटकारे लेकर के इसके बारे में वार्ता करेंगे, तो हमारे बच्चे भी इसको देखते, प्रोग्राम को, तमाम प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं कि अब इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये होना चाहिए। और फिर नेट पर जाके बच्चे देखेंगे कि विदेशों में कहां कहां पर ये स्वीकृति है। और जब एक दफा उनको मूक सहमति एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने दे ही दी, तो परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक उन्होंने चोर दरवाजा ऐसा खोल दिया कि इसमें मुझे लगता है कि कम से कम हजारों बच्चों की बर्बादी का रास्ता उन्होंने प्रशस्त कर दिया है। संजीव जी, ये कुछ चीजें थी जिसकी चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए। और उसमें यह था कि बेहतर ये होता कि ये मौन रहती इस प्रकार की, और ऐसी परिकल्पना किससे बलात्कार घट जाएगा। आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, जरा हमारे, कम से कम मेरी तुच्छ बुद्धि के प्रकाश डालिए कि ऐसा कैसे संभव होगा, इससे बलात्कार बढ़ेंगे या घटेंगे, ये और बता दीजिए हमें। विक्रम सिंह साहब, मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि भारत को 2025 जुलाई में, जो हम लोग बात कर रहे हैं आज,
इस भारत को 1860 में जाके देखिए, जिस वक्त शारीरिक संबंध सहमति से बनाने की उम्र 1860 में 10 वर्ष थी, उसको करते करते 2025 तक 18 साल करने में, 10 साल की उम्र से 18 करने में करीब करीब आप समझिए 1860, 40 साल वो, 1960 ये 100 साल हो गए, और 65 ये, आप सर समझिए कि पौने 200 या 165 साल लग गए 10 साल की सहमति संबंध बनाने की प्रक्रिया को हटाने के लिए, ताकि बाल विवाह बचे और कुकर्म बचे, बच्चे का शरीर स्वस्थ हो सके, वो शारीरिक संबंध बना के उसके लायक खड़े होने की दम रख सके। और यहाँ सर 165 साल बाद, हो सकता है ये गणित में गलत लगा रहा हूं, लेकिन 160 से 1960 पूरे 100 साल हो जाते हैं सर। 40 साल जो है 1960 से वो, और 25 ये, 40 और 25 65 हो गए। 165 साल बाद अब आप 10 साल के बच्चे जो शारीरिक संबंध बनाने की स्वेच्छा से स्वतंत्र थे, उस टाइम रेप का मामला नहीं होता था, बलात्कार का। आज बाल विवाह अभी भी सर, और हाँ 165 साल बाद भी देश में तमाम ऐसे पिछड़े इलाके हैं जिनमें चोरी छिपे बाल विवाह हो रहे, बच्चियां मर रही हैं कम उम्र में मां बनने के चलते, क्योंकि उनके शारीरिक प्रक्रिया, शारीरिक जननांग, शरीर इतना मजबूत नहीं होता। जो करती हैं वो सर वक्त से पहले बच्चा और जच्चा दोनों अकाल मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैं सर जहां तक अपील की बात है उस पर अगर बात करना चाहूं, जो मेरे दिमाग में गूंज रही है, आप मुझे अगर कहीं गलत हो तो आप तुरंत रोकिए, क्योंकि आप वरिष्ठ, आपने कानून को जिया है सर, पुलिस को जिया है आपने 37-38 साल। इंदिरा जयसिंह एक महिला है, यहां सर ये लिंग का भी आना चाहिए। अगर ये कोई पुरुष लगाता तो सर वो बवाल मच जाता। इंदिरा जयसिंह को तो महिलाओं, लड़कियों के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि एक महिला, महिला की पीड़ा, दर्द, सुख, दुख सबसे ज्यादा समझते। वो भी एक सर वकील, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हो सकता आप ना मेरे से सहमत हो, आप बताइए सर। मैं बुरी तरीके से 100% संजीव जी आपसे सहमत हूं। और मैं तो वही सुन करके, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है अपनी कटु आलोचना करने के लिए कि एक महिला होकर के, वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी आपने ऐसी अनर्गल और ऐसी अधकचरी बात कही कैसे? और इसका आपको क्या लाभ मिलेगा? क्या बच्ची परिपक्व हो जाती है शारीरिक मानसिक रूप से कि वो अपना निर्णय 16 वर्ष की कम आयु में कुछ निर्णय कर सके? 16 वर्ष के बच्चे को मालूम क्या है जीवन के बारे में? और 16 वर्ष के बच्चे को अगर जीवन के बारे में यह भी अनुभूति नहीं है कि उसको कोई वर्गला दे, बाद में शारीरिक संबंध बने, और उसके बाद एन केन प्रकार सहमति प्राप्त कर ली जाए। सहमति एक वो शब्द है, हो या ना हो, लेकिन सहमति प्राप्त करना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सहमति प्राप्त करना घटना के बाद 5 मिनट का काम है। प्रलोभन दे के, धमका दे कर करके एन केन प्रकारेण सहमति प्राप्त कर ली जाएगी। ये एक वो भयावह दरवाजा इंदिरा जयसिंह ने खोल दिया है कि हमारे बच्चियों और उनके अभिभावकों के लिए एक, इसको मैं कहूंगा, नर्क का द्वार, जिसमें मैं समझता हूं बिना सोचे समझे एक महिला, वो भी वरिष्ठ महिला अधिवक्ता, मुझे बहुत आशाएं और उम्मीदें थी कि कम से कम कोई परिपक्वता, कोई ऐसे नई दिशा देंगी जिससे समाज का, बच्चियों का और हमारे परिवारों का भला होगा। ये तो नर्क में ढकेलने का इंतजाम कर दिया इंदिरा जयसिंह जी ने। सर देश, अदालतें, कानून जब जूझ रहा है बाल विवाह रोको, जहां हो रहे हैं वहां पकड़ो, पकड़ धकड़ करो, और जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां हरियाणा जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा गर्भपात कराने के लिए, बेटियों का कत्लेआम कराने के लिए गर्भ में बदनाम था, वो भी सुधर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। ऐसे में दिल्ली में पली बड़ी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर इंदिरा जयसिंह के दिमाग में क्या खुराफा सूझी होगी सर, क्या गुणागणित रहा होगा? संक्षिप्त में बताएं, हम लोग अपनी बात खत्म करेंगे। संजीव, मैं समझता हूं कि इसके पीछे हमें लगता है कि पाश्चात्य सभ्यता है। कदाचित वहां के सभ्यता में ये होता है कि बच्चियां, सुनने में आया है, बड़ी भयावह स्थिति है पश्चिमी देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, कि 12-13 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती है, इसके पहले भी गर्भवती हो जाती है। तो कदाचित उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने इस बात का और इस तरीके का एक बहुत ही अनर्गल, असंयत और बेबुनियाद इन्होंने एक पिटीशन डाला है, जिसका न सर है न पैर है, और भारत के प्रकरण में तो बिल्कुल अप्रासंगिक, इररिलेवेंट है और एब्सर्ड है। मैं इसकी कठोर निंदा और भर्त्सना करता हूं। उन्होंने समाज के बहुत बड़ा अहित किया है, हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ी चोट की है। मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि उनकी पिटीशन सिरे से खारिज होगी और उन्हें फटकार पड़ेगी न्यायालय से।
शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बिक्रम सिंह साहब। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बात करने के लिए इस ज्वलंत मुद्दे धन्यवाद। पे। नमस्कार।